हो गई आपकी लाइट ठीक। कितने रुपए हो गए आपके? 700 रुपये। 700 रुपए कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे आप? 400 ले लो, 2 तारी तो जोड़िए। मैडम 2 तार जोड़ना अगर इतना आसान होता तो आप खुद नहीं जोड़ लेते, मुझे बुलाते ही क्यों? कितनी बातें बनाते हो, लगता है दोबारा आने का मन नहीं है तुम्हारा। देखिए मैम, नेक्स्ट टाइम बुलाना ना बुलाना वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपने हक के पैसे लेके जाऊंगा। आप मुझे मेरे 700 रुपये दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे तो क्या हो गया, पैसे अपने हक के लेके जाना तुम। 700 रुपए कुछ ज़्यादा है, 400 ले लो। क्या हुआ गुन्नू, इतना शोर क्यों मच रहा है? देखो ना जतिन, 700 रुपए मांग रहा है, वो भी 2 तार जोड़ने के। अरे तो क्या 700 रुपये नहीं मांगू तो कितने मांगू? आपको पता है साहब, अगर आप किसी बड़े इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे ना तो 700 क्या 7,000 रुपये लेके जाएगा, और हमें आपको 700 रुपये देने में भी दिक्कत हो रहा है। कितने पैसे हो गए भैया आपके? बोला ना 700 रुपये हो गए। बस जतिन, रुक जाओ गुन्नू, 1 मिनट। लो ये। शुक्रिया भैया, सीखो कुछ। ये क्या बात है जतिन, तुमने उसको बेफालतू के 700 रुपए दे दिए। अरे माना मैंने तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ऐरे गहरे लोगों पे पैसे लुटाओगे। और उसने किया भी क्या था ऐसा? उसने सिर्फ 2 तार ही तो जोड़े थे, वो मान तो 200 रुपए में भी जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बेमतलब में पैसे लुटाने थे। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, समझे तुम? अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने उसको 700 रुपये फालतू के दिए? ठीक है, मैं ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक ना प्लेन हुआ करता था और वो काफ़ी टाइम से ख़राब था, तो उसको ठीक करने के लिए ना काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियर आए, बाहर से भी आए थे, लेकिन किसी पर भी ना वो प्लेन ठीक नहीं हुआ। सब ने काफ़ी मेहनत करी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो प्लेन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और फिर एक दिन वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आया, उसने बोला कि ये प्लेन मैं ठीक कर दूँगा, और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद उसने एक हथौड़ा मारकर प्लेन को ठीक भी कर दिया। और तुम्हें पता है फिर जब लोगों ने उससे बोला कि कितने पैसे हुए, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि पूरे 10 लाख रुपए। और वो 10 लाख रुपए ना उसने हथौड़ा मारने के नहीं लिए थे, वो 10 लाख रुपए उसने लिए थे उस 30 साल के, जिन 30 सालों में उसने वो काम सीखा था कि कहाँ हथौड़ा मारना है, कहाँ नहीं मारना, और कहाँ हथौड़ा मारने पर प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। और बस इसीलिए उसने एक हथौड़ा मारने के पूरे 10 लाख रुपए लिए। अब तुम खुद सोचो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, जब क्लिनिक में बैठता हूँ तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, और मैं उनको दवाई लिखकर उनसे 500 रुपये ले लेता हूँ, और मेरे काम में तो कोई जान का भी रिस्क नहीं है। लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन जो हमारे घर में आया था, उसकी तो जान पर भी बात आ सकती थी। अब मेरा काम इतना हल्का है, उसके बावजूद भी मैं पूरे 500 रुपये चार्ज करता हूँ। और तुम भी तो पूरा दिन घर संभालती हो, कपड़े धोती हो, बर्तन धोती हो, है कि नहीं? और उसके बाद जब मैं शाम को घर आऊँ तुमको ये बोलूँ कि तुमने किया ही क्या है, पूरा दिन घर पर ही तो बैठी रहती हो, क्या करती हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा ना तुम्हें ये बात सुन के, जब मैं तुमसे आकर कहूँगा कि तुम घर में कुछ नहीं करती, पूरा दिन सिर्फ खाली बैठी रहती हो। अब सेम उस इंसान को सोच कर देखो, सेम उसकी जगह आकर देखो कि कैसा लगेगा जब तुम उसको बोलती हो कि 700 रुपये किस चीज़ के? सिर्फ 3 तार जोड़ने के। वो 3 तार जोड़ने के 700 रुपये नहीं ले रहा था, अपने तजुर्बे के पैसे ले रहा था। जितना उसने अपने काम को सीखने पर टाइम लगाया, उस चीज़ के पैसे ले रहा था। और तुम्हें पता है, अगर उससे तार जोड़ने में थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती ना, तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस ऐसा लगता है कि वो 700 रुपये लेकर चला गया, वो भी फालतू के। तुमने सही कहा जतिन, आज ना तुमने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है। हमें ना दूसरे इंसान की मेहनत की ना कदर करनी चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं जान गई हूँ, उसका काम कभी आसान था ही नहीं, और उसने कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं किए। उसने जितने भी किए हैं अपने मेहनत के और तजुर्बे के चार्ज किए हैं, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। और आगे से मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूँगी। और कोई भी इंसान मेरे घर पे आएगा कुछ भी काम करने के लिए, तो मैं उसके हक के उसको पूरे पैसे दूंगी, और मैं सबकी मेहनत की कदर करूँगी, और उनकी मेहनत के उनको पैसे दूंगी। पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचूंगी। चलो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हमें किसी के भी काम की ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि उस इंसान के पास कितना तजुर्बा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने काम को लेकर, कितना लॉयल है उस चीज़ के लिए। समझे तुम? अब ये सब बातें छोड़ो, तुम एक कप चाय बना दो मेरे लिए, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बना के लाती हूँ।